और आज हमारे घर मेहमान भी अचानक से आने लगे थे, लेकिन शुक्र है कि उन्होंने बता दिया कि हम इधर पाकपतन आ गए। वो मेहमान बहुत दूर से आए हैं। वो कह रहे थे कि आज शाम को आना, लेकिन हमने कहा इतने ज़्यादा खिलारे बने पड़े, हम आपको टाइम कैसे देंगे, फिर बंदा अच्छा नहीं लगता। कम से कम किचन की तो सेटिंग सही होनी चाहिए। अभी आ जाए किचन की सारी सेटिंग दिखा दें। तो ये देखें, पिंजरा जो ना हमने अब और तरतीब से रख दिया है। पहले इधर रखा हुआ था, लेकिन अब हमने कहा कि सर्दियां आ रही हैं तो फिर इधर चूल्हा भी लगाना है। चूल्हा बल्कि हमने लगा लिया है। आज माशाल्लाह से हमने किचन के कमरे की लपाई कर ली है। कुछ खुश्क हो गई है और जो थोड़ी सी रह गई ना, वो इंशाल्लाह सुबह तक हो जाएगी। फिर सारी चीज़ें हम अंदर जोड़ेंगे और चूल्हा भी लगा लिया है। सर्दियों का बंदोबस्त हमने अभी से कर लिया है। हमने कहा कुछ पता नहीं है, बारिशें होने लग जाएं, हवाएं चलना शुरू हो जाएं तो फिर ठंड एकदम से बन जाती है। फिर समझ नहीं आता बंदा एकदम से क्या करे। तो फिर चूल्हा जो है ना हमने अभी से लगा लिया है। और अंदर हमने डब्बे वगैरह नमक मिर्चों वाले रखने के लिए ये 2 फटियां भी लगाई हैं। अभी नज़ीर भाई कह रहे थे और भी लगाएं, ये कम है। हमने कहा इतनी बहुत हैं जो हमारा। और अंदर नमक मिर्च वाले डिब्बे रखने के लिए ये 2 फटियां भी लकड़ी की हमने लगाई हैं। इनके ऊपर कपड़ा डाल के ऊपर अपनी चीज़ें जोड़ा करेंगे। नज़ीर भाई तो कह रहे थे और भी लगाएं। हमने कहा भाई अंदर आग जलानी है, इतनी ज़्यादा लगाकर क्या करना है। और वैसे भी वो पिंजरा यहाँ पर आ जाएगा ना, तो उसमें बंदा सारी चीज़ें रख लेता है। और अभी इधर पाँव रखा जा रहा है। पहले तो बहुत ज़्यादा गीला था, लेकिन अभी खुश्क हो गया है। और दरवाज़ा माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। और काफ़ी सारे हमारे देखने वाले ये भी कह रहे थे कि दरवाज़े को तो आपने पुलिस स्टेशन वाला दरवाज़ा बना दिया है, कोई कह रहा था स्कूल वाला दरवाज़ा बना दिया है। तो कोई बात नहीं, यही हमारे पास कलर थे जो कि हमने कर दिए। अब ये जैसा भी लग रहा है ऐसे ही इसको रखना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो इसी एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आज भी हम अपने किचन की सेटिंग कर रहे हैं। कल भी यही कर रहे थे। कल कुछ काम हो गया था और कुछ जो रह गया था ना वो आज कर रहे हैं। अभी ये सारा खिलारा वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है, क्योंकि अंदर से आज लपाई की है। और जो चीज़ें रह गई थी कलर करने वाली, वो मुनीर भाई अभी कर रहे हैं। ये एक स्टैंड अभी किया है, कूलर पंखे वाला स्टैंड है। कल हमने मट्टी वाला जो स्टैंड किया था ना, मट्टी ये जो आटे वाली होती है, इसका स्टैंड ये खुश्क हो गया था। इसके ऊपर अभी हमने मट्टी रख दी, क्योंकि इसमें आटा है ना। बाकी सारी चीज़ें तो चलो ऐसे ही पड़ी हैं, लेकिन आटा फिर नीचे नहीं रखा जाता, तो ये हमने सुबह सुबह ऊपर रख दिया था। और ये स्टैंड अभी हो गया है गीला है, तो ये इधर खुश्क हो रहा है। ये पंखा अब हमने धोकर अंदर रख दिया ना। हमने कहा अब सर्दी आ गई, इसे कौन सा चलाना है, तो ये स्टैंड कलर करके रखते हैं ताकि इसको जंग ना लगे। और अभी ये हम कर रहे हैं कड़वंजी, जिसके ऊपर रखते हैं हम कड़े और बर्तन। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आज भी आपका यही काम है, कल भी यही काम था। आज वैसे जुमे का भी दिन था, आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। पहले भाई लोग जुमा पढ़ कर आए हैं, तो थोड़ी देर बैठे हैं, खाना वगैरह खाया है। उसके बाद फिर दोबारा से हमने ये काम शुरू कर दिया है। अम्मी जी और नज़ीर भाई आज किसी काम से गए हुए हैं बाहर, तो आज भी हम ही हैं घर। अबू जी भी अभी अभी आए हैं जानवर लेकर बाहर से। मतलब सुबह सुबह तो अब कोई काम होता ही नहीं है, दिन छोटे हो गए ना, तो इस टाइम ही होता है काम। पहले 3 टाइम खाना बनता था, लेकिन अब 2 टाइम पर आ रहा है, क्योंकि दिन छोटे हो रहे हैं और रातें लंबी हो रही हैं। तो इसीलिए अभी सबको काम याद आते हैं। और हमारा जो काम है वो भी हम अभी कर रहे हैं। और जल्दी जल्दी करो, फिर आपने कहीं जाना भी है ना। आज मैंने जाना है मंगार पे। सही है। तो जिनके यहाँ शादी है ना, जो वो दूल्हे का कमरा है वो उन्होंने नया तैयार किया ना, उसकी छत की लिपाई करनी है। तो उधर से एक बुलावा आया था आज। वो कह रहे हैं आप लोग अपने घर को सजा रहे हो, शादी आप लोगों के घर नहीं है, हमारे घर है। हमने कहा भाई हम अपना घर खूबसूरत बना रहे हैं, आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा? वो कहते नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन पहले आप लोग हमें काम करवाएं। तो वो आंटी आई हैं बुलाने के लिए, तो कह रही हैं कि एक बंदा कम है छत की लिपाई करने के लिए, फिर काफ़ी ज़्यादा
लोग हो ना ज़्यादा हो तो फिर जल्दी हो जाता है काम। और रात को उन्होंने फिर वो आज गाने भी निकालने हैं, वो भी कह रहे थे बुलाने आएंगे। तो इसीलिए आप जितना काम हो जाए अभी कर लो, बाकी आप चले जाएं, फिर हम तो बाद में भी कर लेंगे, उनका काम ना रह जाए। हाँ जी, मैं जाता हूँ, बस ये इसकी फ्रंट साइड कर लो ना, बाकी ये नहीं होगी, पूरी तो नहीं होगी आज। हाँ जी पूरी नहीं होगी, ऊपर वाली साइड कर लेता हूँ, जो नीचे वाली है इस पे टाइम लगना है। ये छोटे छोटे हैं ना, कोई ऊपर है कोई नीचे है, इस पे टाइम लगेगा। हाँ जी, ये तो बारीकी वाला काम है। और ये बर्तनों वाली टोकरी भी आज हमने खाली की थी, हमने कहा था इसको भी करेंगे कलर, लेकिन अभी तो नहीं हो सकता, शायद सुबह कर लेंगे। और पिंजरा बिल्कुल खुश्क हो गया है, अभी बस हमारे वो सेन की लपाई खुश्क होगी ना, तब हम इसको अंदर रखेंगे। और आज बर्तन हमने ऐसे ही धोकर धूप में सुखा के ऊपर कपड़ा डाल के रखा हुआ है। सारी चीज़ें जब तरतीब से रखेंगे ना तो फिर ही सही लगेंगी। अभी तो बेतरतीब सा काम बना हुआ है, बस हमारा थोड़ा काम अब रह गया। और मट्टी जो है ना आज बिल्कुल तैयार हो गई है, कल आधी आधी तैयार हुई थी। सुबह इसकी हम लपाइयाँ करेंगे इंशाल्लाह, बस अब एक ही दिन लगेगा लपाइयों पर भी। और ये मुझे लगता है कि हमने इस दफ़ा मट्टी ज़्यादा बना दी है, ये बच जाएगी, हाँ लपाइयाँ सारी हो जाएंगी। बस ये वाला सेन रहता है जिधर हम मट्टी बनाते हैं, और वो कमरों वाला सेन रहता है, और इधर से थोड़ी सी जगह रहती है, बस बाकी हमारा काम मुकम्मल है। और अब सिर्फ 7 दिन रह गए शादी के। आज जुमे का दिन है ना, अगले जुमे को मेहंदी है, तो मेहंदी से पहले ही कुछ फंक्शन शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आज से वो गाने निकालना शुरू कर रहे हैं। और मेहंदी से पहले मेहंदी भी होती है, मतलब 7 दिन भी नहीं, इससे भी कम है दिन अब। और अब हमारा मेन काम रह गया शॉपिंग वाला। आज भी हम नज़ीर भाई से कह रहे थे शॉपिंग अब तो करवा दे, इतना ज़्यादा हमसे काम करवा लिया। तो वो कह रहे थे नहीं, सुबह इंशाल्लाह जब आप भी आएंगी ना तो फिर सब मिलकर आप जाना और अपनी शॉपिंग जो है ना कर लेना। थोड़ी बहुत कर ली है, आप सबको दिखाई नहीं है, जब सारी मुकम्मल हो जाएगी फिर आप सबको हम दिखाएंगे तरतीब से कि क्या क्या शॉपिंग हमने की है शादी के लिए। वेलकम बैक। माशाल्लाह से एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। कल हमें लेट बहुत ज़्यादा हो गया था, मुनीर भाई उधर चले गए थे ना उनको काम करवाने के लिए, फिर उधर से लेट आए और अम्मी जी को फिर लेना था जहाँ वो काम गए हुए थे वहाँ से, तो इसीलिए फिर बिल्कुल शाम हो गई, हम आगे व्लॉग नहीं बना सके। तो आज सुबह सुबह हमने किचन की सारी सेटिंग कर ली है, अभी टाइम तकरीबन 9:30 बजे का ही है। हमने चूल्हे पर जैसे ही नाश्ता किया, हमने कहा इधर सारा खिलारा बना हुआ है, ये सारी चीज़ें समेट कर हम अंदर रख लेते हैं। और आज हमारे घर मेहमान भी अचानक से आने लगे थे, लेकिन शुक्र है कि उन्होंने बता दिया कि हम इधर पाकपतन आ गए। वो मेहमान बहुत दूर से आए हैं, पहले भी जो मेहमान आए हैं वो कराची से आए हैं, लेकिन अब ये जो मेहमान है ना ये भी बहुत दूर से आए हैं। पहले आप सब कह रहे थे कराची वालों की जान छोड़ दें, तो अब ये मेहमान जो है ना इस्लामाबाद से आए हैं। तो सुबह हमने कहा है कि आप आ जाइएगा, मोस्ट वेलकम। वो कह रहे थे कि आज शाम को आना, लेकिन हमने कहा इतने ज़्यादा खिलारे बने पड़े, हम आपको टाइम कैसे देंगे, फिर बंदा अच्छा नहीं लगता। कम से कम किचन की तो सेटिंग सही होनी चाहिए, तो इसीलिए आज फिर वो उधर ही रहेंगे। मतलब उधर भी रिश्तेदार हैं, वो हमारे रिश्तेदार हैं। जो पहले आए थे ना वो तो मतलब जानने वाले थे, वीडियो देखते थे, रिश्तेदार नहीं थे हमारे, लेकिन ये रिश्तेदार हैं, तो इसीलिए हमने कहा आज आप उधर रुके, सुबह आप फर्स्ट टाइम ही आ जाइएगा और फिर हमारे पास रहिएगा। जो हमारा थोड़ा सा काम रहता है ना वो हम कर लेते हैं। तो ये भी माशाल्लाह से कलर हो गई थी गड़वंजी, ये हमने इधर रख दिया, और इसके ऊपर अभी कड़ा नहीं रखा, वो हम धोकर रखेंगे। और अभी किचन की सारी सेटिंग आप सबको दिखाते हैं। और ये जो हमारे मेहमान आज आ रहे थे, ये एक दफ़ा पहले भी हमसे मिल चुके हैं, हम भी उनके पास जा चुके हैं, वीडियो में मिल चुके हैं हमसे, और हम भी उनके पास तकरीबन 3-4 दफ़ा गए हैं। मैं एक दफ़ा गई हूँ, आप 3-4 दफ़ा गए हैं। वैसे आप सबको अंदाज़ा हो जाएगा इस्लामाबाद का नाम जो ले दिया है, तो आप सब ने गैस करके कमेंट करके बताना है। फिर आगे आप सबको हम उनसे मिलवाएंगे भी, क्योंकि उन्होंने आना है जो है हमारे पास, वो वीडियो में भी आते हैं ना, तो इसीलिए। तो अभी आ जाए किचन की सारी सेटिंग दिखा दें। तो ये देखें पिंजरा जो ना हमने अब और तरतीब से रख दिया है, पहले इधर रखा हुआ था, लेकिन अब हमने कहा कि सर्दियां आ रही हैं तो फिर इधर चूल्हा भी लगाना है, चूल्हा बल्कि हमने लगा लिया है, तो ये हमने एक कोने में करके रख दिया है। और इसके अंदर जो जो चीज़ें रखने वाली थी वो रख दी है। और ये हमने सेटिंग चेंज की है, इधर फटियाँ लगा कर ना ऊपर ये सारे डब्बे मैंने धोकर रखे हैं, अभी देखें बिल्कुल साफ साफ हो गए। पहले इनके ऊपर
मट्टी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, धुआं भी पड़ता है ना तो ये ख़राब हो जाते हैं। ये मैंने धोए हैं अभी अभी। और ये सारे मट्टी के जो बर्तन हैं ये भी मैंने इधर रख दिए, और भी जो नमक मिर्चों वाली सारे मतलब डिब्बे हैं ना वो इधर रखे, और एक फट्टी इधर लगा दी। अभी इसके ऊपर ना शीट चढ़ाएंगे, वो शीट पड़ी नहीं थी, भाई जब शहर जाएंगे तो ले आएंगे, इसके ऊपर शीट डाल देंगे ना फिर ज़्यादा सही लगेगा। और ये डिब्बा भी मैंने धोकर रखा है, अभी बिल्कुल साफ़ हो गया। अब इधर धुआं नहीं आएगा ना तो सही रहेगा। और पिंजरे के अंदर जो जो चीज़ें रखने वाली थी वो भी रख दी हैं, और आटे वाली जो है ना बड़ोली वो हमने इधर रखी है। और हमने कहा था पहले इधर गोबर लगाएंगे, लेकिन फिर अम्मी जी ने कहा नहीं टाइम कम है, आज का दिन है सिर्फ हमारे पास, तो क्या क्या काम करें, आज मट्टी ख़त्म करते हैं। तो जैसे जैसे भी सेटिंग हुई है ना हमने कर ली है। आप सबने बताना है कि अब हमारा किचन कैसा लग रहा है। वैसे मुझे तो अभी बड़ा ठंडा ठंडा भी लग रहा है, क्योंकि सेम की लपाई की हुई है ना तो थोड़ा थोड़ा गीला भी है। चूल्हा हमने इधर लगाया है अलमारी के साथ। मैं तो कह रहा था कि इधर ना लगाएं अम्मी जी, क्योंकि अगर अलमारी खोलेंगे ना तो उधर से आएगी हवा, तो चूल्हे से निकलेगा धुआं, तो धुआं जो आगे बैठा होगा वो चूल्हे के सामने बंदा, उसको धुआं आएगा। नहीं, ये खिड़की के साथ ठीक भी है चूल्हा, क्योंकि आग लाने के लिए थोड़ी सी हवा भी चाहिए होती है, और धुआं भी तो निकलना है ना। इधर लगा लेते ना तो फिर धुआं बाहर सही नहीं निकलना था, यहाँ पर लगाया है। इधर पर्दा वैसे लगा लेंगे मोटा करके, ताकि ज़्यादा सर्दी ना आए। जब धुआं जमा हो गया तो बंदा वो पीछे हटा देता है और धुआं बाहर चला जाता है। और काफ़ी सारे लोग इस दरवाजे के बारे में तो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन अभी आप सबको बता रहे हैं ना कि टाइम बिल्कुल थोड़ा है। शादी की तैयारियां करते करते हमारे पास मेहमान आ जाते, तो बंदा क्या करे, हमारी शादी की तैयारियां बीच बीच में ही रह रही हैं। तो आज आपी ने भी आना है, और आपी नाराज़ भी हो रही हैं। भाई नज़ीर को उन्होंने कब से कहा हुआ है कि हमें कपड़े लेके दें, कपड़े लेके दें, मतलब उनका हक बनता है। उन्होंने घर से भी लिए, लेकिन वो कहती हैं कि मैंने आपसे भी लेने, मैंने आपको काम करवाया, तो हम कहते हैं ले देते हैं। लेकिन नज़ीर भाई कहते हैं पहले काम ख़त्म कर ले फिर कपड़े। हमने कहा आज तो भाई हमने आपसे लड़ पड़ना है, हमें पहले कपड़े लेके दें। और जो मेहमान है वो तो हमें सांस भी लेने नहीं दे रहे, कभी कोई आ जाते हैं, कभी कोई आ जाते हैं। तो ये जो हमारे मेहमान अभी कल आने, ये हमारी वीडियो डेली देखते हैं और ये कहेंगे कि आप लोगों ने वीडियो में कहा है। नहीं, हम तो सही बात कह रहे हैं। वैसे मेहमान अल्लाह पाक की रहमत होते, मजाक कर रहे हैं, कोई बात नहीं। बस सो जाते हैं सारे काम साथ साथ, लेकिन जब बंदा मसरूफ़ होता है ना उस वक्त बस ज़्यादा ही कुछ हो जाता है। तो कोई बात नहीं, हो जाएंगे सारे काम। और अभी इधर हमने नाश्ता किया है ना तो बर्तन समेट लिए, लेकिन आज झाड़ू नहीं लगाया, क्योंकि ये हम काम करते रहे ना। पहले पिंजरा उठाकर अंदर रखा, फिर सारी चीज़ें रखी, और अब इधर से बिल्कुल खाली हो और गया। ये जो दरवाज़ा है इसको कलर तो मैंने किया था, और इसको कलर करने का जो डिसीजन था वो भी मेरा था कि किस तरह करना है। तो सब ने कहा है कि ये आपने किचन को पुलिस स्टेशन बना दिया है। हमने वैसे ये सोच कर तो नहीं किया था, बस हमारे ज़हन में आया तो हमने इस तरह कलर कर दिया। बाकी हमें भी अब लग रहा है कि वाकई उसके दरवाजे ऐसे ही होते हैं। और कल हमने कपड़े भी धोए थे, तो ये अभी खुश्क होने के लिए डाले हुए, मतलब शाम को डाले थे ना, तो अभी तक खुश्क नहीं हुए। कपड़ों का भी बड़ा काम था, ये भी बीच में आ जाते हैं और हमारी मट्टियाँ फिर रह जाती हैं। और पोछा आज हमने करना था, ये दीवार फिर रह जानी है, आज पता नहीं होगा या नहीं होगा, मुझे लगता नहीं होगा आज। चलो फिर इस टब को तो खाली करते हैं। जब से हमने ना इस दीवारों को पोछा किया था, ये तब से मट्टी इसके अंदर पड़ी हुई है। हमने कहा था करेंगे करेंगे, लेकिन अब टाइम की वजह से मुझे लगता है नहीं होगा, तो आज इसको खाली कर लेंगे। और माशाल्लाह से सब्ज़ी तो अच्छी हो रही, कल हमने सब्ज़ी को पानी भी लगाया है, अब नज़र आती है, लेकिन अभी तक पता नहीं चलेगा क्या क्या है। जब थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी ना तब पता चलेगा क्या क्या लगा हुआ है। हाँ जी। और अभी बर्तन वगैरह हमने धोने, उसके बाद फिर आपी भी आएंगी और लपाइयाँ जो रह गई हैं वो हम करेंगे। बस ये थोड़ा सा इधर रहता है सेम, पहले इधर पिंजरा पड़ा हुआ था, सारा खिलारा था, लेकिन अब सारी चीज़ें समेट लिए ना तो सही लग रहा है। सुबह सांझ मतलब सवेरे सवेरे जो है ना सारी झाड़ू लगा देंगे पूरे घर के। मेन सफाइयाँ ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन जब झाड़ू लगा लेंगे ना फिर सारा घर साफ़ हो जाएगा, तो फिर हमारे मेहमान भी आ जाएंगे, उनका इस्तकबाल करेंगे। और बाकी इधर से थोड़ी सी लपाई रहती है,
और ये ईंटें भी रहती हैं लपाई करने वाली, ये वाला सेन भी रहता है, और जिधर वो मट्टी पड़ी वो वाला रहता है। बस उसके बाद फिर हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। आज आप भी आ गई ना, अभी अम्मी जी कह रही थी उनको कॉल करें, क्योंकि आज हफ्ता है, बच्चों को छुट्टी होगी तो वो आ जाएंगे, फिर काम जो ना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फिर अगर टाइम हुआ तो हम आज शहर भी जाएंगे कपड़े लेने के लिए, नहीं तो फिर मेहमानों के चले जाने के बाद जाएंगे। हो सकता है मेहमान हमारे पास रहें भी। वैसे मुझे लगता है कि इतने तेज़ तो नहीं है हम कि अपने सारे काम ख़त्म करके शहर भी चले जाएंगे। ये भी बात है। वैसे शॉपिंग की बात हो तो मैं तेज़ हो जाऊंगी, तो अगर शॉपिंग की बात हो ना तो खदीजा के 2 हाथ है ना, तो ऐसे काम कर लेती जल्दी जल्दी जैसे इसके 4 हाथ हो। भाई शॉपिंग भी तो करनी है, शादी कौन सा रोज रोज आती है, तो इसीलिए फिर चले कोई जल्दी बात काम नहीं, करने शॉपिंग पड़ेंगे। भी करनी होती है, साथ साथ काम भी चलते हैं, हाँ जी तो इंशाल्लाह शॉपिंग भी करेंगे। जी ज़रूर। तो बस फिर अब जो काम रह गए हैं वो करते हैं छोटे मोटे, तब तक आप ही आ जाती हैं, फिर लपाई करते हैं। और मट्टी पे अभी सही तक तैयार नहीं हुई, कल नज़ीर भाई ने थोड़ी सी तैयार की थी जो कि अंदर कमरे की लपाई कर ली थी। अभी इसको मिक्स करेंगे। वो भाई नज़ीर गए हुए बाहर वाले घर, अबू जी को जानवर लेकर गए साथ, तो वो बांध कर आएंगे तो फिर ये तैयार करेंगे, उसके बाद फिर कोई काम होगा। एक तो सर्दियों में दिन भी छोटे हैं और ऊपर से इतने ज़्यादा काम। बस आप सब दुआ करें कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। और अम्मी जी अभी बर्तन धो रही हैं, मैंने सारे समेट समूट कर इधर रखने, और आपका काम भी रहता है क्या? ये कलर करनी है, फिर इसमें हमने बर्तन जोड़ के रखने हैं। 2 मिनट इसको रखेंगे धूप में कुछ देर, तो ये खुश्क भी होगी, फिर इसमें बर्तन जोड़े जाएंगे। और जो कलर करने वाला काम है वो मेरे ज़िम्मे आया था, तो मैं तो तकरीबन 2-3 दिन से कलर वाला काम मैं कर रहा हूँ लगातार, और ख़त्म होने का नाम भी नहीं ले रहा। ये बस आखिरी टोकरी रह गई है, इसको आज कर लो, फिर चाहे ख़त्म हो या ना हो, ना करना, क्योंकि मेहमान आ जाएंगे फिर तो कर ही नहीं सकेंगे। तो ये जल्दी जल्दी करो ताकि ये खुश्क हो। बर्तन कल भी हमारे सारे दिन चारपाई पे पड़े रहे, तो आज हमने समेट कर सारे अंदर रखने। वैसे मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे मेहमान आ रहे हैं ना, तो उनके पास मैं 3-4 दफ़ा गया हूँ ना, तो हम ऐसे हैं कि घुल मिल जाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ उनसे भी कुछ काम करवाएंगे। वो शहर से आ रहे हैं ना, शहरी बंदे हैं, तो उनको भी पता चले कि गांव के काम आसान नहीं होते। नहीं ऐसा भी नहीं करना, फिर वो कहेंगे हम आते ही नहीं है आपके घर क्योंकि वो आदि नहीं है ना हमारी तरह, जिस तरह हम काम करते हैं। उनकी और रूटीन होती है और हमारी और होती है। हाँ जी, ये भी बात ठीक है। तो बस फिर आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। अभी हम काम करेंगे, फिर आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप सबको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।